Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to explain the poem explanation of grade 4 Marigold NCERT subject English and the name of the poem is Going to Buy a Book. आज के वीडियो में हम पोएम एक्सप्लेनेशन करेंगे गोइंग टू बाय अ बुक, जो कि है आपकी क्लास 4 की इंग्लिश मैरीगोल्ड एंड सब्जेक्ट इंग्लिश की। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। One day, grandfather gave my brother and me some money. एक दिन की बात है, जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर होता है आपके फादर के फादर, मीन्स द फादर ऑफ वन ऑफ योर पेरेंट्स, आपके दादाजी। एक दिन उन्होंने क्या करा, गिव इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ गिव, मतलब देना, मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए। गो एंड बाय बुक्स, और क्या कहा, ही सेड, उन्होंने क्या बोला कि जाओ और कुछ बुक्स खरीद के लेके आओ। बाय मतलब होता है खरीदना। वी वर बोथ वेरी हैप्पी, हम दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। वी बोथ लव टू रीड, क्योंकि हम दोनों को पढ़ना बहुत पसंद था। शुड वी गो नाउ, शुड वी गो लेटर, शुड वी गो टुडे, should we go tomorrow? We decided to go right now. Now see, there were few time words were there, now, later, today and tomorrow, where many of the students get confused that what was the correct meaning of, they were confused sometimes in tomorrow, sometimes today. What is the meaning of now? Now means the present time, इस समय जो अभी करंट चल रहा है। later बाद में, today this day आज के दिन, and tomorrow the next day means कल। should we go now, क्या हमें अभी जाना चाहिए? should we go later, क्या हमें बाद में जाना चाहिए? should we go today, क्या हमें आज जाना चाहिए? और should we go tomorrow, क्या हमें कल जाना चाहिए? we decided to go right now. Decided is again a second form of decide, which means to think about two or more possibilities and choose one of them. निर्णय करना, चूज करना। तो हमने डिसाइड किया कि हम अभी जाएंगे। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, क्या हमें बड़े मार्केट जाना चाहिए? शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, या हमें कोई एक छोटी सी शॉप पे जाना चाहिए? शुड वी गो विद somebody, somebody means a person who is not known or mentioned by name, means वहां पे किसी का नेम नहीं दिया है, लेकिन क्या हमें उनके साथ जाना चाहिए? और शुड वी गो अलोन, या हमें अकेले जाना चाहिए? We decided to go to the small shop, just the two of us. हमने डिसाइड करा कि हम एक छोटी सी शॉप पे जाएंगे, सिर्फ हम दोनों, means the girl and the boy, the brother and the sister. We like the small book shop. हमें वो छोटी सी बुक शॉप बहुत अच्छी लगी। बुक शॉप बेसिकली स्टूडेंट्स we say that to a shop that sells books. वो शॉप जो लाइक द स्मॉल बुक शॉप, हमें छोटी बुक शॉप्स पसंद है। इट इज स्मॉल बट इट हैज मेनी बुक्स, वो छोटी होती हैं लेकिन उनके पास बहुत सारी किताबें होती हैं। द मैन इन द शॉप लाइक अस, जो मैन है उस शॉप में वो हमें पसंद करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स अस, और वो हमेशा हेल्प करता है हमारी। सी स्टूडेंट, ये सारा आपका प्रेजेंट में चल रहा है, इसलिए जो आपकी लाइक और हेल्प है इनमें एस और यस लगा है, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। Should I buy a book with a lot of pictures? क्या मुझे वो बुक्स खरीदनी चाहिए जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हो? Should I buy a book with a lot of stories? या फिर मुझे ऐसी बुक खरीदनी चाहिए जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हो? Should I buy a thin book? क्या मुझे कोई पतली सी बुक खरीदनी चाहिए? I could not decide. मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि मुझे कैसे लेनी है। We didn't know which book to buy. हमें नहीं पता था हम कौन सी बुक जाके खरीदे। The man in the shop smiled at us. और जब हम ये सब कर रहे थे तो जो शॉप पे मैन था, वो इंसान था, वो हमें देख के, उसने हमें देखा और स्माइल करा और क्या कहा, आगे देखो, रिलैक्स, कम विद मी, आराम से हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे साथ आओ। He is a here, the man of that shopkeeper, or we can say that the person who is inside the bookshop, or we can say that holding all the authority to give and sell the books. These books are about animals. वो उनके साथ गए, उन्होंने बताया कि ये बुक्स जो हैं वो एनिमल्स के बारे में है। Those are about machines, और वो मशीन के बारे में है। Those over there are about wars, और वो वॉर के बारे में है, युद्ध के बारे में है। Take what you want, ले लो जो तुम्हें चाहिए। मीन्स वो इंसान आया, वो मैन आया, उसने बताया अलग अलग कैटेगरीज की, कहाँ पे कौन सी शेल्फ में कौन सी बुक है और कहाँ पे कौन सी है।
आई पिक्ड सम बुक्स, पिक्स होता है आपका उठाना, मीन्स कहीं पे से कुछ चूज करना। आई पिक्ड सम बुक्स, मैंने वहां पे से कुछ बुक्स उठाई। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, और मेरे भाई ने भी कुछ बुक्स उठाई। आई सेट ऑन द फ्लोर, सेट इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ सिट, बैठना, मैं फ्लोर पे बैठी। ही सेट ऑन द चेयर, और जो भाई था वो चेयर पे बैठा। द ब्रदर इज सिटिंग ऑन द चेयर एंड द गर्ल इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। एंड वी रेड एंड रेड एंड रेड, और हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। स्टूडेंट, हेयर एक वर्ड आया है ओ एन ऑन। ऑन बेसिकली आपका एक प्रपोजिशन है जो यूज करता है सरफेस के ऊपर होने के सेंस में। इट वॉज वेरी क्वाइट, वहां बहुत शांति थी। देर वर नो साउंड, कोई भी वहां साउंड नहीं था, कोई भी हल्ला नहीं था, नॉइस नहीं था। 1 hour पास, 2 hour पास, फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता। पास यहाँ पे ये नहीं कि पास होने के सेंस में, पास मीन द टाइम विच हैज ऑलरेडी गॉन। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय, हमें पता फाइनली चल गया कि हमें कौन से बुक्स खरीदनी है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड, और फिर उसके बाद जो मैन था शॉप पे वो हमें देख के फिर से उसने स्माइल करी। आई गॉट अ फैट बुक विद मेनी स्टोरीज, मैंने एक बुक चूज करी जो मोटी सी थी और उसमें काफी ज्यादा स्टोरीज थी, कहानियां थी। माई ब्रदर गॉट अ बुक विद मेनी पिक्चर्स, और जो मेरे भाई ने उठाई बुक उसमें बहुत ज्यादा पिक्चर्स थी। स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन कैन कम ऑल्सो इन योर एग्जाम्स कि जो गर्ल है उसने कौन सी बुक उठाई है, स्टोरीज की बुक उठाई है, और जो बॉय है उसने कौन सी बुक्स उठाई है जिसमें पिक्चर्स है। वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर, हम फटाफट से घर भागे। रैन इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ रन, भागना, हम फटाफट से वापस अपने घर भागे। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, और हम फटाफट से चढ़ना, क्लाइम्ड होता है टू मूव टुवर्ड्स द टॉप ऑफ समथिंग, चढ़ना। ऑन हिज बेड, हम उनके बेड के ऊपर चढ़े। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन, जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो, उन्होंने अपने आर्म्स मतलब जो अपने आसपास उन दोनों बच्चों को आर्म में करा, मतलब उनको गले लगाया साइड से। एंड देन वी रीड एंड रेड एंड रेड, और फिर हमने पढ़ाई करी मीन्स दैट स्टोरी बुक्स और दैट पिक्चर बुक। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोएम विच इज रिटन बाय द रुक्मिणी बैनर्जी। तो आपकी जो पोएटिस है उनका नाम है रुक्मिणी बैनर्जी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोएम गोइंग टू बाय अ बुक।